हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रोहन सोलमन है। मैं जनरली मैथ्स और साइंस की क्लासेस लेता हूँ। मुझे आजकल बहुत सारे बच्चे आके पूछते रहते हैं कि सर इंग्लिश कैसे बोलना चाहिए, ये इंग्लिश कैसे बोलना चाहिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है आजकल हमारे लाइफ में। तो बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता रहता कि इंग्लिश कैसे बोलना चाहिए। आजकल हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे बच्चे आजकल हिंदी और दूसरे लैंग्वेजेस बोलते हैं, बट क्योंकि एग्ज़ाम और ड्राइंग के सब्जेक्ट्स जो इंग्लिश के रहते हैं उनको इंग्लिश निकालने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। तो ये इतना ही पूछते हैं कि इंग्लिश हमें कैसे सीखना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए। और तो फिर वो जनरली बुक्स बहुत सारे वीडियोज़ में जाते हैं, बहुत दुनिया भर की चीज़ों से पूछते हैं, बट फिर भी उनको यूट्यूब चैनल से और दुनिया भर के टॉपिक से और क्लासेस ज्वाइन करने से उनको कई बार उनको कुछ समझ में नहीं आ पाता है। तो वो फिर भी कंफ्यूज रहते हैं कि शुरुआत कहाँ से करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है और ये मेरा ऐसा बिलीफ है कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप तो सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश सीखना ही है या बोलना सीखना है या समझना सीखना है, सबसे पहले आप लिसनिंग करिए, लिसन करिए इंग्लिश बोलने वालों को। आप मूवीज़ देखिए, अच्छी मूवीज़ देखिए, आप लोगों को बात करते हुए इंग्लिश में सुनिए उनको। आप सबसे पहले उनसे सुनेंगे तो आपको वो कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब आपको समझ में आएगा। और उनके टोन को सुनिए, सिर्फ सिंपल आप सुनिए। आप यही आप 3-4 महीने सुनते रहेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इंग्लिश के लिए बेसिकली क्या एक्सेंट यूज़ किया जाता है, कौन से वर्ड्स यूज़ किए रहते हैं। आप सिर्फ लिसन, उनको सुनिए क्या बोलते हैं। साथ ही साथ आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रामर या की बुक लेके आपको ग्रामर पढ़ना है। आप कोई भी आर्टिकल कहीं का भी उठाइए, न्यूज़पेपर उठाइए, मैगज़ीन्स उठाइए, कोई भी पुरानी किताब इंग्लिश में कोई भी उठाइए। इनफैक्ट आप कोई भी कॉमिक बुक्स भी इंग्लिश में लिखे हुए उठा से उसको रीड कर सकते हैं। कोशिश करिए ऐसी चीज़ें पढ़ें जिसमें कन्वर्जेशन ज़्यादा हो, लोग आपस में बातचीत करें, तो आप उसको रीड करिए। आप हर दिन भी आधा 1 घंटा भी रीड किए इंग्लिश को, तो आप मानिए 3-4 महीने में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि इंग्लिश को कैसे बोला जाता है। इंग्लिश बोलना तो आपको वर्ड तो पता चल जाते हैं कि कौन सा वर्ड क्या है, बट आपको उसको सेंटेंस में बना के बोलना में डिफ़िकल्टी जाती है। तो यही चीज़ जब आप रीड करते रहेंगे बुक्स में, आपके बुक्स में बहुत सारे कन्वर्सेशंस रहते हैं कि हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, मे आई हेल्प यू, प्लीज़ कम। इस तरह के जो वर्ड छोटे छोटे रहते हैं, यही सारी चीज़ों को आप जब पढ़ते हैं तो ये आप बोल बोल के पढ़िए इनको, तो ये वो पूरे वर्ड्स आपके मुंह में बैठ जाएंगे। तो सबसे पहले आप लिसन करिए। हो सके तो आप बच्चों के कार्टून्स भी इंग्लिश में देखिए, क्योंकि उनकी बहुत सिंपल इंग्लिश होती है और वो आपको सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि आपको भी इंग्लिश आती है। उसके बाद आप आर्टिकल बुक रीड करिए, कोई बुक रीड करिए, आर्टिकल रीड कीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो यहाँ पर इंग्लिश रीडिंग इज़ मस्ट। अगर जब तक आप रीड नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली आप बोल क्या रहे हैं। सो आप सुनिए और आप रीड करना चालू करिए। आप ये अगर आप मिनिमम 4 to 6 मंथ्स भी कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो आप मानिए आपको एक आफ्टर 6 मंथ्स आप बहुत अच्छे लेवल पे आपको इंग्लिश आना आ जाएगी। और थर्ड चीज़ मैं ये बोलूँगा, कभी भी अगर आप इंग्लिश बोलना भी चाहते हैं तो आप हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट ना करिए। अगर आपको नहीं आती है तो बिल्कुल मत बोलिए। आपको जो जिस लैंग्वेज में आपको जिसको भी मैसेज कन्वर्ट करना है आप करिए, बिंदास करिए। बट इफ़ इनकेस अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप उसको हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट मत करिए, वो उसमें बहुत मिस्टेक्स निकलती है। और रही बात आपको ग्रामरेटिकली बोलने हैं तो आप पहले इंग्लिश को सुनिए, आप बोलना सीखिए। विद टाइम जब आपको ग्रामर सीखना है तो आप जैसे ग्रामर क्लासेस लगाते हैं या इंग्लिश क्लासेस लगाते हैं या फिर आप कोई ग्रामर की बुक पढ़ेंगे तो उस दौरान आपको इंग्लिश बेटर आ जाएगी। बट सबसे पहले आप लिसनिंग इंग्लिश के पूरे चीज़ें सुनिए और आप रीड करिए इंग्लिश आर्टिकल, तब जाके आपको धीरे धीरे इंग्लिश बोलना या समझना आ जाएगी। थैंक यू।